बिना मेहनत किए कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर चोट, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए आपके मम्मी पापा के नाम की, जबरदस्त वाली ताली। और उससे भी जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए आपके गुरुओं के नाम की। उससे भी जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए उस व्यक्ति के नाम की जो आपको इस हॉल में लेकर आया, उसके लिए भी जबरदस्त ताली। और उससे भी जबरदस्त ताली, उससे भी जबरदस्त ताली। पूछो किसके लिए, जोर से पूछो किसके लिए। हर घर में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यस और नो। हर घर में बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं, यस और नो। हर घर में समस्या होने के बावजूद आप अपनी समस्याओं को टुट्टा मारकर इस हॉल के अंदर आ गए, इसलिए एक जबरदस्त ताली आप सबके नाम की। बस अपने लिए इतनी सी, अरे अपने लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मेरे साथ ही रहना। तो भाई साहब, ये हॉल आपके लिए, ये सारा तामझाम आपके लिए। सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के परिवार के लिए जिनका नाम है मिस्टर राजू सिप्पी। जबरदस्त और जोरदार तालियां जिनको आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। मेरी तरफ से जबरदस्त और बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इस काम को शुरू करने से पहले महामाई से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन महामाई इस हॉल में बैठे आप सब में से एक एक को चुन चुन कर इधर लाएगी और वो वाला चेक आपको दिलाएगी। बात विश्वास की है, यस और नो। बात विश्वास की है। तो इसी कहानी से स्टार्ट करूंगा। एक बार एक मुल्ला नजरुद्दीन थे। कौन थे जी? मुल्ला नजरुद्दीन। मेरे साथ रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, यस और नो। एक बार मुल्ला नजरुद्दीन थे। कौन थे जी? मुल्ला नजरुद्दीन। उनको दिल्ली जाना था। कहां जाना था? दिल्ली। वो प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचे। वहां उनको उन्होंने देखा कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। ट्रेन 1 घंटा लेट है। अब दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है टाइम पास करना, यस और नो। अच्छा, हम जिसको भी पूछते हैं वो क्या बोलता है? भाई साहब क्या कर रहे हो? बस आजकल टाइम पास कर रहा हूँ। हेलो, यस और नो। क्या कर रहा हूँ? टाइम पास। उसको ये नहीं पता कि तू टाइम पास नहीं कर सकता, टाइम तेरे को पास कर जाएगा। अरे हम कौन होते हैं टाइम पास करने वाले? टाइम हमें पास कर रहा है, हमें तो टाइम को कैश करना सीखना है, यस और नो। दुनिया में सबसे मुश्किल बात होती है समय को व्यतीत करना। तो अब मुल्ला नजरुद्दीन ने देखा कि ट्रेन 1 घंटा, क्या करें? स्टेशन पर घूमने घूमने निकले। चलो चहलकदमी करते हैं। चहलकदमी करते करते वो एक मशीन के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? मशीन के पास। बहुत ही रंगीन बल्ब लगे हुए थे, कभी जल रहे थे, कभी बुझ रहे थे, कभी जल रहे थे, कभी बुझ रहे थे। कितने लोगों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जाने का मौका मिला और इस तरह की मशीन देखने का मौका मिला? वो वही तोलने वाली मशीन थी, वजन तोलने वाली मशीन थी, वही मशीन थी। उस बंदे को आइडिया आया, ये टाइम पास करते हैं, इस मशीन के ऊपर चढ़ जाते हैं, यस और नो। लेकिन वो मशीन के पास गया, वहां लिखा था 2 रुपए का सिक्का डाले, अपना वजन और भविष्य जाने। मुल्ला ने झट जेब से सिक्का निकाला, मशीन के ऊपर खड़ा हो गया, सिक्का डाला, अंदर से एक टिकट निकला, नीचे उतरा और पढ़ने लगा। उसके ऊपर लिखा था, नाम आपका मुल्ला नजरुद्दीन है, वजन आपका 70 किलो है, जाना आपने दिल्ली है, पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन 1 घंटा। जोरदार तालियां मेरे। एक चीज को देखते हैं पहली बार तो मन में किंतु परंतु आते कि नहीं आते? आते कि नहीं आते? उसके दिमाग में भी किंतु परंतु आगे, जैसे अभी आपके दिमाग में आने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। उसके दिमाग में आ रहा है, ये तो कोई लूटने की स्कीम है, इतना सही कैसे बता सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत में हर रेलवे स्टेशन, हर बस अड्डे पे 2 करके करोड़ों रुपया रोज ठगा जा रहा है। मैं इस मशीन का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। इस मशीन की तो ऐसी की यार, एक बार फिर क्यों ना खड़ा होकर देख लूं? हो सकता है एक बार सच बोल दिया, बार-बार थोड़ा ना बोलेगी ये सब। फिर से खड़ा हो गया, फिर से सिक्का डाला, फिर से निकला अंदर से टिकट, फिर पढ़ने लगा, नाम आपका अब भी मुल्ला नजरुद्दीन है, जाना आपको अब भी, वजन आपका अब भी 70 किलो है, जाना आपको अब भी दिल्ली है, पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन
उसने बोला इस मशीन की तो ऐसी की शकीन लड़ाओ इसको झूठा हो देगा। बैग उठाया, स्टेशन से बाहर निकला, घर थोड़ा दूर था, 3 व्हीलर किया, 3 व्हीलर में बैठ के घर गया। रास्ते में रेडी पे रुका, 2 दर्जन केले लिए। क्या लिए? 2 लीटर दूध लिया। क्या लिया? दूध। घर गया, फटाफट बनाना शेक बना दिया। क्या बनाया? क्या बना दिया? बनाना शेक बनाया और पीने बैठ गया। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5-6 गिलास बन गए। पी गया, डकार मारा, बोला इस मशीन की तो अब ऐसी की, इस मशीन की तो ऐसी की। वापिस 3 व्हीलर पकड़ा। फिर जब रास्ते में आ रहा था 3 व्हीलर थोड़ा पंचर हो गया, पंचर लगा। उसने किंतु परंतु अपने भी शुरू हो गया, ऐसा वो बच ही जाए। पर जल्दी से पंचर लगा लिया। वापिस आया, रेलवे स्टेशन पहुंचा, क्योंकि घर थोड़ा दूर था। वापिस आया, बोला इस मशीन की तो आज की डेट में ऐसी की। आपके दिमाग में भी आएगा थोड़ी देर के बाद। जब एक बोलेगा मैंने कमाया 10 लाख, दूसरा बोलेगा मैंने कमाया 20 लाख, आपके दिमाग में आएगा इस कंपनी की तो ऐसी की, इसका तो पर्दा फाश करके ही, उसके दिमाग में भी आ गया। फिर से मशीन के ऊपर गया, खड़ा हुआ, 2 रुपया देखा तो खत्म हो चुके थे। बगल में चाय वाली दुकान के पास गया, 10 रुपए दिए, 5 सिक्के लेके आया। फिर सिक्का निकाला, मशीन के ऊपर खड़ा हो गया, मशीन में डाला, अंदर से फिर से स्टिकर निकलाया। नाम आपका अब भी मुल्ला नजरुद्दीन है, वजन आपका अब 75 किलो है, जाना आपने अब भी दिल्ली है, पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन जा चुकी है। क्योंकि जब भी हम नए काम को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कई बार किंतु परंतु आते हैं। ऐसा नो, ऐसा नो। तो ये कहानी उन किंतु परंतुओं को लेकर थी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बड़े सारे किंतु परंतु थे। और इस हॉल से बाहर जब भी आप जाएंगे, कोई भी किंतु परंतु बाहर लेकर नहीं जाएंगे। और जिन लोगों जिंदगी भर मर मर के जी लो, या 3 से 5 साल थोड़ा ज्यादा मर के जी लो, डिसाइड आपने करना है। यस सर नो, यस सर नो। तो दोस्तों हमें आजाद हुए कितने साल हो गए? जब हम आजाद हुए थे 36 करोड़ थे, और आज हम 136 करोड़ हैं। लेकिन जब हम आजाद हुए थे तब 36 करोड़ थे। और दुख की बात यह है कि आज भी भारत के अंदर 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको खाने को रोटी नहीं है। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं भारत के अंदर। हर साल लाखों लोगों की संख्या इनके अंदर फिर जुड़ जाती है, क्योंकि कोई 5, कोई 10, कोई +2, कोई ग्रेजुएशन, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा करने के बाद फिर बेरोजगार होता है। यस सर नो, यस सर नो। तो जिनको नौकरियां मिल गई वो खुशकिस्मत है, पर आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं है। ऐसा मत सोचना मैं आपको डरा रहा हूं, मैं आपको किसी हकीकत से रूबरू कराने वाला हूं। नौकरियां नहीं है, सरकार कोई भी आ जाए, नौकरियां सिर्फ क्रीम को मिलेंगी, और सब क्रीम नहीं होते। क्या मेरी बात से सहमत हैं? लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो क्रीम नहीं होते वो बिजनेस करते हैं। हेलो, अनपढ़ को नौकरी कौन देगा भाई? क्योंकि नौकरियां खाई जा रही हैं रोबोटिक मशीनें। हमारे टाइम में सड़क पे एक लहासा गिर जाता था, 100 मजदूर टोकरियां छापड़ियां लेके लगे होते थे उस लहासे को हटाने के लिए। यस सर नो, यस सर नो। आज एक रोबोटिक मशीन आती है, जेसीबी आधे घंटे में साफ करके चली जाती है, सैकड़ों लोगों की मजदूरी की नौकरियां खत्म हो गई। क्या मेरी बात से सहमत है? क्या मेरी बात से सहमत है? अरे नौकरियां नहीं है, क्यों? क्योंकि रोबोटिक मशीनें। फैक्ट्रियों में चले जाओ, ऑटोमेटिक ऑनलाइन होता है सब कुछ। अपने आप शीशी आ रही है, अपने आप उसके अंदर दवा जा रही है, अपने आप ढक्कन लग रहा है, अपने आप पैक हो रहा है, अपने आप डिब्बा बंद हो गए, उठा के आगे। यस या नो? फैक्ट्रियों के अंदर नौकरियां नहीं है, बैंकों के अंदर भी नौकरियां नहीं है, क्योंकि उनको अपना नौकर बना लिया। वहां जाओ, बैंकों के अंदर रोबोटिक मशीनें, पैसा जमा कराओ मशीन, निकालने जाओ मशीन, कॉपी अपडेट करने जाओ मशीन। नौकरी कौन देगा भाई? यस सर नो? आने वाले टाइम में पायलट की नौकरी भी नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ड्रोन आ गए। यस सर।
ड्रोन के आने से डिलीवरी बॉय की नौकरी खत्म होगी, क्योंकि अमेज़न वालों ने ड्रोन से अपनी डिलीवरी कराना शुरू कर दिया है। और आने वाले टाइम में ड्राइवरों की नौकरियां खत्म। पूछो क्यों? क्योंकि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं। जापान और अमेरिका में शुरू हो गए, अपने 5-7 साल कीजिए, 5-7 साल में इधर भी आ जाएंगे। एक्सीडेंट होने की संभावना 0। नौकरियां नौकरियां। और खुशखबरी ये है कि हम आपको आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां आपको नौकरी मांगनी नहीं है, नौकरी देनी है। एक चेक मिलने वाला, पूछो कितने का? कितनी छोटी है इसमें बताओ? पीछे वाले भी जानना चाहते? पूछे कितने का? पीछे वाले पूछेंगे तो बताऊंगा। बोले आपको आ रहा है, हमें क्यों बोले भाई? हम क्यों आ रहे? सर लो, मैं भी ऐसा ही सोचता था, फिर मुझे पता चला कि चिल्लाऊंगा तो मेरा भी आएगा। सर लो, जो दूसरों की बारात में नहीं जाते उनकी बारात में कोई आता है, और उनकी बारात सजती भी है, फिर जो कोई आता ही नहीं है तो। सर लो दोस्तों, बारातें तो तभी सजेंगी जब चीखेंगे, चिल्लाएंगे और दूसरे की बारातों में डांस करके आएंगे। सर लो, अगले महीने छोटा सा चेक आ रहा है, पूछिए कितना? सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का। सर लो, किंतु परंतु आने की वजह से 1 साल लेट हुआ, आप मत होना। कोई भी किंतु परंतु आता नहीं समझ में आता, पहली बार कुछ भी नहीं आएगा, मेरी में भी नहीं आया था। बस इतना समझ में आया था, तालियां बजवा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, पागलों की तरह कर रहे थे बस। इसके अलावा सच बता रहा हूं कसम से, कुछ भी पता नहीं चला। फिर मैंने सीनियर को घर में बुलाया, उसको पूछा बता है क्या, तब थोड़ा समझ में आया। तो सीनियर को बुला लेना घर में जाके, जो आपको इधर लेके आया उसको बुलाना घर में जाके दोबारा से, भाई ढंग से बता है क्या। फिर भी ज्वाइन नहीं करना, पूछो क्यों? पहले ठोकना बजाना इसको, पहले अपने मन के सारे सवाल, सारे डाउट क्लियर करना, फिर देर मत लगाना। ये सर नो, फिर देर मत लगाना, क्योंकि देरी से लिया गया डिसीजन बहुत देर करा देता है। मुझे 1 साल करा दिया, क्योंकि मैंने सुना है कि मौका जब भी आता है इसके आगे बाहर होते हैं। कहां होते हैं? आगे। और पीछे और मैंने ये भी सुना है कि मौके को जो आते ही पकड़ लेता है आगे से, मौका उसके पास चला जाता है। लेकिन जब मौका चला जाता है तो फिर लाख कोशिश करो, पीछे से गंजी खोपड़ी हाथ में नहीं आती।